मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज हम फिर से 3 वेदर सिस्टम की बात करेंगे। एक तो पश्चिमी विक्षोभ और एक जो डिप्रेशन बनने वाला है बंगाल की खाड़ी में फिर से। और ये डिप्रेशन पहले तो लो प्रेशर एरिया बनेगा, फिर डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन बनेगा और हो सकता है कि ये इस पोस्ट मानसून सीजन का चौथा तूफान मिशोंग भी बन जाए। लेकिन देखने वाली बात है, अभी इसके बारे में थोड़ा संशय है तो एक एक करके इसके ऊपर आएंगे। और एक ये ट्रफ रेखा है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम उत्तर भारत से शुरुआत करते हैं। तो उत्तर भारत पे आप देख सकते हैं कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऑलरेडी पहुंच चुका है और दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 25 तारीख की शाम तक पहुंचेगा। यानी एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की फ्रीक्वेंसी तो बढ़ी है, यानी आवृत्ति तो बढ़ी है, लेकिन उनकी इंटेंसिटी अभी भी नहीं बढ़ रही है। यानी इंटेंसिटी बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जाकर के स्नोफॉल शुरू होगा। और जब तक हिमपात या बर्फबारी नहीं होगी, बर्फ नहीं गिरेगी, तो तब तक ठंडी नहीं आएगी। हालांकि ठंडी आ रही है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे जैसे हम नवंबर में आगे बढ़ते हैं, दिसंबर आता है, जनवरी आता है, तो कड़ाके की सर्दी तो पड़ना शुरू हो जाती है। लेकिन जो रिकॉर्ड तोड़ सर्दी होती है वो बर्फीली हवाओं से ही आएगी। और जब तक बर्फीली हवाएं नहीं चलेंगी तब तक ठंड बहुत ज़्यादा कड़ाके की नहीं पड़ेगी। यानी पूरे दिन जैसे ठंड पड़ती है और दिन में कोहरा छा जाता है और जो बोलते हैं ना कि 16 डिग्री से भी कम रहता है, जब ये मैक्सिमम टेम्परेचर जो कोल्ड डे कंडीशन बन जाती है, पूरे दिन सर्दी का एहसास होता है, तो वो आने में अभी समय है। क्योंकि जब स्नोफॉल होता है, थोड़ा नमी बढ़ती है, बारिश होती है, तो फॉग बनता है, तो ये सारे यानी कोहरा बनता है, तब जाकर के ये सारा चीज़ें शुरू होती हैं। तो अभी तक इस तरह का एपिसोड तो देखने को नहीं मिला। और ये आपको मालूम है कि जैसे जैसे हम नवंबर में या दिसंबर में चलते हैं तो सूरज और ज़्यादा दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जाता रहता है और जो किरणें होती हैं वो तिरछी होती जाती हैं, जिससे कि सर्दी बढ़ती जाती है। तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, इसको अगर हम सैटेलाइट पिक्चर पर देखें, आज 23 नवंबर है, 23 नवंबर की बात हो रही है, तो आप देखिए ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ चुका है। लेकिन अभी भी देखिए ऊपर की तरफ है, ये जम्मू कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल, इसमें बहुत ही हल्के बादल हैं। ये ऊपरी जो इलाके हैं जम्मू कश्मीर के और लद्दाख के, यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं बादल थोड़े से बड़े। लेकिन जो मेन सिस्टम है वो देखिए भारत के ऊपर निकला हुआ है और दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पीछे दिखाई दे रहा है। और ये जो देखिए जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन और जो ट्रफ वगैरह थी, उसका ये प्रभाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अब क्या होगा कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ये ऊंचे पहाड़ों पर हल्का फुल्का स्नोफॉल या हल्की बारिश देकर के निकल जाएगा। इसका असर मैदानी भागों में नहीं होने वाला माफ कीजिएगा। तो अभी क्या होगा कि जब इस तरह का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो हवाएं जो है वो जो पूर्वी दिशा से चलने लग जाती हैं। तो अब आज शाम से ही अगले 2 दिनों तक पूर्वी दिशा से हवाएं चलेंगी, जिससे कि मिनिमम टेम्परेचर जो थोड़े से गिरे हैं फिर से थोड़ा सा बढ़ सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली में इस बार का पहला 10 डिग्री से नीचे का तापमान आज दर्ज हुआ है। 23 नवंबर को सफदरजंग में 9.2 डिग्री और 25 डिग्री के आसपास मैक्सिमम टेम्परेचर, यानी कि दोनों मैक्सिमम और मिनिमम सामान्य से नीचे हैं। और अभी भी क्योंकि हवाएं कमजोर हैं और हवा जब तक तेज नहीं होती है तब तक वो जो भी पॉल्यूशन होता है, यानी धुआं और जो धूल के कण होते हैं, जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, अगर तेज हवा एक साथ से चलती रहेगी तो आपको मालूम है कि उसको बहा के ले जाएगी और वो कम हो जाएगा। लेकिन जब हवा रुक जाती है, बहुत हल्की होती है, तो जो पॉल्यूशन है, वो जो प्रदूषण है, वो इकट्ठा होता रहता है और उसके जैसे आज आया और कल फिर से गाड़ियों का पॉल्यूशन और बाकी चीज़ों का पॉल्यूशन आया, तो वो इसमें इकट्ठा होता रहता है और बढ़ता रहता है। इसीलिए अभी 300 से 400 के बीच में एक्यूआई इंडेक्स दिल्ली का चल रहा है। तो अगले 2-3 दिनों तक तो संभावना दिखाई नहीं दे रही है। तो ये जो हवाएं हैं ये मतलब कि हल्की रहेंगी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान के उत्तरी भागों में। लेकिन 27 तारीख के आसपास ऐसा लग रहा है, एक तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो आ रहा होगा, इसका असर रहेगा। और ऊपर से ये जो ट्रफ दिखाई आपको दे रही है, ये जो एक तरह से गुजरात से लेकर के आपका जो अरब सागर तक ये जो आ रही है, तो इसका असर भी ऐसे रहेगा। यहाँ से हवाएं आएंगी, इधर से आएंगी और ये जो ट्रफ है थोड़ा ऊपर आ जाएगी, इस तरह से आ जाएगी और वो दिल्ली की तरफ इस तरह से आने के। यहाँ से ये ट्रफ जो है, अभी क्या हुआ था, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि एक तो ट्रफ यहाँ बनी थी, इधर जो बंगाल की खाड़ी बनी थी, तो वो फिर ट्रफ इधर आ गई, फिर इधर आ गई, अब ये देखिए यहाँ पे आ गई, यानी कि धीरे धीरे पूरब की तरफ जा रही है। और ये जो 2 ट्रफ हैं, ये दोनों मिक्स हो जाएंगी और इस तरह से ऐसे आ जाएगी, या ये कह लीजिए, इसको ऐसे बना देते हैं, ये इस तरह से आ जाएगी। तो ये पूरा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बारिश शुरू हो जाएगी। उसके बारे में अभी बात करेंगे। तो जब ये ट्रफ और ऊपर की तरफ इस तरह से आएगी और फिर धीरे धीरे जैसे पहले इधर से इधर आई थी, अब इधर से इस तरह से यानी पूरब की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी।
तो उससे क्या होगा कि 27 तारीख के आसपास हरियाणा के कुछ भागों में और राजस्थान के उत्तरी भागों में और दिल्ली एनसीआर में हो सकता है कि हल्की बारिश देखने को मिल जाए। और ये जो हल्की बारिश है, अगर इसके बाद तेज हवाएं चलती हैं तो पॉल्यूशन में बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। अगर ये बारिश कुछ इलाकों में तेज भी हो जाती है और कई जगह होती है तो भी पॉल्यूशन को काफी हद तक धो देगी, बिठा देगी नीचे, और दिल्ली की हवा में सुधार हो सकता है। तो उसका इंतजार है कि 27 तारीख को किस तरह की बारिश होती है। अभी ऐसा लग रहा है कि हल्की बारिश होगी। और उसी तरह से दक्षिणी हरियाणा में भी कुछ बारिश हो सकती है। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, इन इलाकों में भी छुटपुट बारिश की गतिविधियां होती हुई आगे निकल सकती है, ऐसा अभी लग रहा है। तो ये अभी तक का यहाँ तक का 27 तारीख का वेदर है। और लेकिन अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों को छोड़ करके बाकी पूरा उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो यहाँ पर कोई भी मौसमी गतिविधि अभी फिलहाल अगले 2-3 दिनों तक दिखाई नहीं देगी। यानी 25, 26, 27 तारीख तक यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला है। ये हवाएं जो है पूर्वी थोड़ी सी चलेंगी यहाँ पर अगले 2 दिनों के दौरान। तो यानी कि क्या होगा कि जो मिनिमम टेम्परेचर है वो हवा इस तरह से आएगी, ऐसे आएगी, तो जो मिनिमम टेम्परेचर है उसको थोड़ा सा बढ़ा देगी इस इलाके में। और पूर्वोत्तर राज्यों में भी ये पूरा जो इलाका है यहाँ पर भी मौसम ड्राई रहने वाला है। तो ये तो यहाँ की बात हो गई। अब हम बात करते हैं पहले इस ट्रफ की, यानी दक्षिण भारत में क्या होने वाला है। तो दक्षिण भारत में आपने देखा होगा कि पहले क्या था कि तमिलनाडु में बारिश और आंध्र प्रदेश में पड़ी थी जब ट्रफ यहाँ थी। उसके बाद जो कोस्टल एरियाज है तमिलनाडु के और साउथ जो कावली, तिरुपति वगैरह जो साउथ कोस्ट है आंध्र प्रदेश का, वहां बड़ी, क्योंकि जैसे जैसे ट्रफ आगे बढ़ती है वैसे वैसे हवा ये बारिश बढ़ती जाती है। कल ट्रफ यहाँ थी अंदरूनी तमिलनाडु में और केरल के ऊपर, तो केरल में भारी बारिश हुई है, अंदरूनी तमिलनाडु में भी मॉडरेट शावर्स हुए। अब क्या होगा कि ये जो ट्रफ है वो थोड़ी सी और बाहर आ जाएगी। तो इससे क्या होगा कि तमिलनाडु में बारिश कम हो जाएगी, लाइट टू मॉडरेट रेन होगी, आंध्र प्रदेश में भी होगी, कोस्टल आंध्र प्रदेश में होगी, कर्नाटक में होगी, लेकिन केरल में भारी बारिश कुछ जगह पर होगी और धीरे धीरे वो लक्षद्वीप और केरल के बीच में आ जाएगी। तो इस तरह से बारिश की गतिविधियां शिफ्ट होंगी। और जो आज से ही हैदराबाद और उसके दक्षिण में जितने भी जिले हैं तेलंगाना के, यहाँ पर हल्की बारिश शुरू हो जाएगी और ये अगले 2 दिनों तक जारी रहेगी। 25-26 तक यहाँ पर बारिश हो सकती है और कई इलाकों में होगी, हालांकि भारी बारिश नहीं होगी। विदर्भ से लगे हुए आदिलाबाद वगैरह में बारिश की संभावना थोड़ी कम दिखाई दे रही है। और फिर ये जो ट्रफ ऊपर की तरफ जाएगी तो इससे मतलब कि ये ऊपर से नीचे इस तरह से ऐसे आती है ट्रफ। तो क्या होगा कि यहाँ पर जो बारिश है वो हम कह सकते हैं कि आज 23 तारीख है, 23 तारीख को तो हैदराबाद वगैरह में इस इलाके में होगी। 24 तारीख को भी अगर बारिश होती है तो दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और दक्षिणी कोकण एंड गोवा में शुरू होगी। 25 तारीख से बारिश की गतिविधियां महाराष्ट्र के कई जिलों में शुरू हो जाएगी। सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, ये सारे इलाके देखेंगे। और जो उस्मानाबाद, परवनी, हिंगोली, लातूर, जलना, यहाँ पर छुटपुट बौछारें पड़ सकती है। 25 तारीख की रात से ही मुंबई, थाने, दहानू, पुणे, इन इलाकों में बारिश शुरू हो जाएगी। यहाँ पर मतलब 25 तारीख से हल्की बारिश यहाँ तक पहुंच जाएगी ऐसे। और उसके बाद 26 तारीख होते होते क्या होगा कि ये जो गुजरात के कई इलाके हैं, यहां से लेकर के दक्षिणी राजस्थान, मध्य प्रदेश के ये इलाके और विदर्भ का कुछ इलाका, नागपुर तक का, ये सारा कवर हो जाएगा 26 तारीख को। तो 26 तारीख को जो बारिश है वो हम कह सकते हैं कि गुजरात की अगर बात करें तो पूरे गुजरात में बारिश हो सकती है, कहीं ज्यादा होगी कहीं कम होगी। 26 की रात होते होते जो बारिश है फिर से थोड़ा सा जो पश्चिमी गुजरात है यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएगी। ये जो इलाका है यानी कि अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, वलसाड़, भावनगर और अमरेली वगैरह, इन इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। और उसी तरह से 26 की रात से 27 तारीख के बीच में जो बारिश है वो जैसे कि आपका शिरडी, नासिक, मालेगांव, जलगांव, ये सारे इलाके महाराष्ट्र के भारी बारिश देखेंगे, भारी से अति भारी बारिश भी हो सकती है। और अहमदाबाद, बड़ोदरा में भी मूसलाधार बारिश की संभावना नजर आ रही है। और फिर थोड़ा सा और साइड में शिफ्ट जब होगा तो ये जो इलाके हैं धार, खांडवा, खरगोन, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, रतलाम, यहाँ पर भी भारी बारिश की संभावना हो सकता है। नीमच वगैरह में भी बारिश हो जाए। और अगर राजस्थान की हम बात करते हैं तो राजस्थान में जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, नागौर, राजसमंद, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़, उदयपुर, कोटा, बूंदी, बारा, भीलवाड़ा, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। कहीं ज़्यादा होगी कहीं कम होगी, बहुत ज़्यादा हैवी रेन के चांसेस नहीं है। और ये अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो गुना, शाजापुर, शिवपुरी तक भी कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है। और क्या होगा कि 27 तारीख के आसपास, 26 की रात से 27 तारीख के आसपास ये वेदर इस तरह से ऐसे यहाँ से ऐसे शिफ्ट होगा। मतलब
पश्चिम से पूरब की तरफ फिर से आएगा, पहले इधर जाएगा फिर इधर आएगा। तो इसमें क्या होगा कि गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, यहाँ पर हो सकता है बादल छाए या हल्की बारिश हो जाए। बहुत ज़्यादा वेदर एक्टिविटी के चांसेस नहीं है। उसी समय दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा वगैरह ये जो इलाके हैं, गाजियाबाद वगैरह, इन इलाकों में भी बूंदाबांदी हो सकती है। और जो नारनौल है, चरखी दादरी है, ये इलाके जो इसके हैं, नू वगैरह, पलवल वगैरह, ये जो हरियाणा के, यहाँ पर भी बूंदाबांदी या हल्की बौछारें पड़ सकती है। तो इस तरह का वेदर 26-27 तारीख तक रहने वाला है। तो 27 तारीख के बाद पूरा ये इलाका तो साफ हो जाएगा। आपका पूरा जो उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भी दिल्ली के साइड में हो सकती है। तो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश वगैरह शुष्क हो जाएंगे। लेकिन जो महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में 28 तारीख को भी बारिश की गतिविधि रह सकती है। तो इस तरह का वेदर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं कि एक नया वेदर सिस्टम बनने वाला है 25 तारीख को, यानी कि हम कह सकते हैं कि 25 नवंबर को यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन साउथ अंडमान सी में बनेगा और 26 या 27 तारीख तक ये लो प्रेशर एरिया बन जाएगा यहाँ पर। उसके बाद ये डिप्रेशन बनेगा और डीप डिप्रेशन बनेगा। ऐसे जैसे पहले वाला गया था ना, जो आपका मिथली जो था, वो क्या हुआ था कि ऐसे जाकर के और इस तरह घूम गया था। लेकिन उसमें क्या था कि वो थोड़ा सा तट के 200 किलोमीटर दूर के इधर से होता हुआ गया था, यानी कि ओडिशा के 200। लेकिन ये और ज्यादा दूर रहेगा, 250-300 किलोमीटर की दूरी रखेगा। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, इन तीनों राज्यों में कोई भी इसका असर दिखाई नहीं देगा। उड़ीसा के कोस्टल एरियाज में हो सकता है हल्की बल्कि बूंदाबांदी हो जाए। गंगे पश्चिम बंगाल में इसका असर 28 और 29 तारीख को दिखाई दे सकता है। 24 परगना, मिदनापुर और हुगली, हावड़ा, पुरुलिया और ये जो कलकत्ता वगैरह है, डायमंड हार्बर, इस इलाके में। लेकिन अभी तक जो दिखाई दे रहा है कि ये वेदर सिस्टम भी इस तरह से बांग्लादेश की तरफ ही जाएगा 29 तारीख के आसपास। 28 की रात या 29 तारीख को एज अ डीप डिप्रेशन वहां पहुंच सकता है। लेकिन एक और बड़ा ये है अपडेट है कि एक तो देखिए, एक बना था आपका तेज बना था, जो इधर गया था, ऐसे गया था, फिर हामून गया था या म्यांमार की तरफ गया था, और उसके बाद ये मिथली गया था, वो भी ऐसे गया था। अब ये मोशांग बनने वाला है। अगर ये तूफान बनता है तो इसका नाम जो होगा मोशांग होगा। लेकिन अभी इसका श्योरिटी नहीं है कि ये तूफान बनेगा या नहीं बनेगा। लेकिन हाँ, डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन जरूर बन जाएगा। 27 तारीख को ये डिप्रेशन बन सकता है, लो प्रेशर एरिया के बाद 27 तारीख को डिप्रेशन बनेगा। 28 को डीप डिप्रेशन बन सकता है। हो सकता है थोड़ी देर के लिए, जैसे कि मिथली समुद्र में ही तूफान बन के समाप्त हो गया था, मतलब कमजोर पड़ गया था, वैसा ये भी हो सकता है। लेकिन इस पर हम नजर रखे रहेंगे और इसके ट्रैक और जो इंटेंसिटी को लगातार आपको बताते रहेंगे। लेकिन एक बात आप बिल्कुल ध्यान में रखिए कि तमिलनाडु, आंध्रा और उड़ीसा, इस राज्य के लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन गंगे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का पूरा चांस है। लेकिन गंगे पश्चिम बंगाल में कितना इसका असर होता है, कितना असर होता है, उसके बारे में मैं लगातार अपडेट देता रहूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।